हम लोग भगवत गीता के चौथे अध्याय के दूसरे श्लोक को देखेंगे। पहले वाले में क्या देखा था? भगवान जिस योग को अर्जुन को दे रहे हैं उसकी स्तुति कर रहे हैं कि ये कितनी बड़ी परंपरा में प्राप्त हुआ। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवाहनम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवि ब्रवीत। श्री भगवान ने कहा इमं योगम अहम प्रोक्तवान, इस योग को जो मैंने तुमसे भी कहा था इसको मैंने कहा था। किसको कहा था? विवस्वते, विवस्वान को कहा था। और ये कैसा योग है? तो कहते अव्यय, अर्थात शास्त्र के वेद के समान नवीन है, नित्य है और अव्यय फल देने वाला है। फिर विवस्वान ने क्या कहा? विवस्वान ने क्या किया? तो कहते हैं विवस्वान मनवे प्राह, विवस्वान ने अपने बेटे श्राद्ध देव मनु को कहा। मनु इक्ष्वाकवे अब्रवीत, और मनु ने इक्ष्वाकु को कहा। प्रभुपाद ने बताया था इसमें त्रेता युग की शुरुआत में। प्रभुपाद जी का लेक्चर में इस पर सुन रहा था तो वाकई प्रभुपाद जी बताते हैं कि यहाँ पे जो आपने तात्पर्य में देखा था ना कि मनु की उम्र के को, मनु जो हमारे प्रेजेंट मनु हैं, प्रभुपाद जी इसको एक्चुअली 2 से डिवाइड करते हैं और इसी कारण से फिगर आया था। प्रभुपाद एक्चुअली मैथमेटिक्स कर रहे हैं इसमें। आपने देखा था ना यहाँ पे ये फिगर था ना, ये कैसे यहाँ पे आया? तो प्रभुपाद जी एक्चुअली इसको डिवाइड किए थे। हाँ, इसको डिवाइड करते हैं 2 से अप्रोक्सीमेटली, तो उस प्रकार से आता है। तो कहने का अर्थ ये कि कई करोड़ों सालों से भगवत गीता है, इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि ये केवल 5000 साल पहले की आई थी। कुछ लोग कहते हैं 2000 साल पहले आई थी, ऐसा नहीं है। अब मान लो भगवान से अर्जुन पूछें कि अब आप क्यों ये ज्ञान यहाँ दे रहे हैं, तो कह रहे हैं कि देखिए 2 बात, कि एक इस प्रकार की परंपरा से लोगों ने प्राप्त किया, और क्योंकि परंपरा छिन्न हो गई है पर इस कारण से मैं फिर ये ज्ञान तुमको दे रहा हूं। ये लिंक है, ऑब्वियसली इसका आगे श्लोक से कनेक्ट करना पड़ेगा। इस प्रकार से ज्ञान प्राप्त किया और काल के प्रभाव से ये नष्ट हो गया। तो काल के प्रभाव से कैसे नष्ट हो गया ये समझना होगा। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जब भगवत गीता के ज्ञान को यथारूप रखा जाता है तो काल उसको नष्ट नहीं कर पाता है, लेकिन कदाचित समझ ना पाए ठीक से या उसके ज्ञान में परिवर्तन कर दिया जाता है तो ये ज्ञान लुप्त हो जाता है। तो हम पहले श्लोक बोलते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परंतप। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परंतप। अनुवाद देखते हैं। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राजर्षियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। अब इसके बहुत सारे अर्थ हैं। देखिए, एक तो समझना यह होगा कि जो परंपरा भगवान यहाँ पे रेफर कर रहे हैं वो राजर्षियों की परंपरा है, इसीलिए कह रहे एवं इस प्रकार। तो इस प्रकार का मतलब किस प्रकार? भगवान ने विवस्वान को दिया, विवस्वान ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, तो ये राजर्षियों की परंपरा है। एक राजर्षि दूसरे राजर्षि को दे रहा है, लेकिन एक ब्रह्मर्षियों की भी परंपरा होती है और वह नष्ट नहीं होती। जैसे कि हम लोग अभी सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी ने व्यासदेव जी को दिया, व्यासदेव जी ने सुखदेव को स्वामी दिया। इस प्रकार से ज्ञान हमारे पास आ रहा है और वह ज्ञान नष्ट नहीं होता है, लेकिन राजर्षियों की परंपरा नष्ट हो गई थी। ये बात समझ में आ गई। और दूसरा प्रपाद अनुवाद में कह रहे हैं किंतु कालक्रम में ये परंपरा छिन्न हो गया था, ये विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। ऐसा लगता है कि नष्ट मतलब नष्ट पूरी तरह से नहीं हो गया है, लेकिन यथारूप में नहीं है। जैसा भगवान ने दिया था वैसा नहीं है, उस तरह से समझना होगा। ऐसा नहीं कि भगवत गीता का ज्ञान पूरी तरह से लुप्त हो सकता है, लेकिन परिवर्तन हो गया, वो वैसा नहीं था जैसे हम बताए थे। ये भगवान का आशय करने का। नष्ट का अर्थ ये नहीं कि एकदम 0 हो गया है, लेकिन वो 100% वैसा प्योर नहीं है जैसा कि मैंने बताया था। तो यानी अब देखिए ये भगवान की कितनी बड़ी आग्रह दिखता है कि इस ज्ञान को भगवान यथारूप प्रिजर्व करना चाहते हैं कि 1% भी चेंज नहीं हो। इज दैट ओके?
1% भी चेंज नहीं करना चाहते हैं। यानी भगवान को ये प्रसन्नता नहीं होती है कि अगर इस ज्ञान को इसमें जरा सी भी कुछ परिवर्तन किया जाए, क्योंकि अगर जरा सा भी परिवर्तन किया जाएगा तो ये कार्य नहीं करेगा। इसका फल क्या है? अव्यय फल है। लेकिन अगर जरा सा चेंज किया कि कृष्ण भी भगवान है और लोग भी, देवता भी भगवान है, तो वो ना, फिर अगर ऐसा करेगा तो भगवान, वो जो गीता का ज्ञान है वह अव्यय फल देने वाला नहीं होगा। तो भगवान क्योंकि अव्यय फल देना चाहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, भगवान क्योंकि भगवत गीता के द्वारा अव्यय फल देना चाहते हैं और जानते हैं कि यथारूप होगा तभी यह अव्यय फल देने वाला होगा, तो अगर कालक्रम से जरा सा भी भगवान ने देखा कि इसमें चेंज आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है, तो भगवान फिर से प्रस्तुत हो गए गीता का ज्ञान देने के लिए। ठीक है, तो नष्ट का ये अर्थ था। अन्वय देखिए, परंतप मतलब हे अर्जुन, एवं परंपरा प्राप्तम, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त, इमं राजर्षि विदु, इस योग को राजर्षियों ने जाना। अब आप ये देखिए, हम में से कोई राजर्षि तो है नहीं, राजा तो है ही नहीं और ऋषि भी नहीं है। तो जब एक राजर्षि अत्यंत योग्य व्यक्ति, इसका अर्थ समझ रहे हैं, जब हमारे पास भोग उपलब्ध हो तो व्यक्ति भोग के लिए क्या कहे, अरे जब हमको उपलब्ध है तो मौका उठाना चाहिए भोगने का। अब राजाओं के पास कितना भोग उपलब्ध होगा उसके तो हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं, और ऐसा राजा होते हुए भी, मतलब इस प्रकार की सुविधाओं से घिरा हुआ होते भी वह ऋषि थे, ये कहने का अर्थ है, उनकी इंद्रियां संयमित थी। तो ऐसे राजर्षियों ने इस प्रकार, ऐसे महान राजर्षियों ने भी इसको परंपरा में प्राप्त किया, अर्थात मनगढ़ंत टीका लिखने की कोई अवकाश, कोई स्कोप उन लोगों के लिए भी नहीं था, तो फिर हमारे लिए कैसे हो सकता है। फिर कह रहे हैं महता कालिना, बहुत समय होने से सह योग यह नष्ट, वह योग इस श्लोक में नष्ट प्राय हो गया। देखिए, लेकिन थोड़ा समझना पड़ेगा, प्रभुपाद जी की व्याख्या मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, केवल समय व्यतीत होने से भगवत गीता का ज्ञान नष्ट नहीं होता है। जब उसको चेंज कर देते हैं तो प्रभुपाद जो समझाते हैं कि भाई जैसे एक सर्प है, वो सर्प दंश कर दे तो उसमें विकार आ गया, उस वस्तु में विकार आ गया और वो नष्ट हो जाती है। तो उसी प्रकार से अगर कोई अपनी सनक, समझते हैं, अपनी सनक, अपनी बुद्धिमत्ता लगा करके भगवत गीता को समझने का प्रयास कर रहा है, अपनी सनक से, केवल अपनी बुद्धिमत्ता से प्रयास कर रहा है, तो फिर वह ज्ञान लुप्त हो जाएगा। इस श्लोक का क्या अर्थ है? अगर सिंपल सी बात सोचिए, एक छोटा सा जहर, कृष्ण कैसे बोल सकते हैं? बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत जबरदस्त बात है। देखिए, इस जगत में जो शब्द होते हैं, वाक्य होते हैं, उनकी दो प्रकार के अर्थ होते हैं, एक होता है अभिधा वृत्ति और दूसरा गौण वृत्ति। जब अभिधा वृत्ति बात क्लियर नहीं होती है तब व्यक्ति को गौण वृत्ति का आश्रय लेना पड़ता है, इनडायरेक्ट मीनिंग का। अभिधा वृत्ति मतलब डायरेक्ट मीनिंग। तो अब मान लो मैं कहता हूं कि मेरा आश्रम यमुना के बेड में है, बेड नहीं कह लीजिए, यमुना जी में है। अब ये कहना कि साधु जी का आश्रम यमुना जी के अंदर कैसे हो सकता है, तो अब यहाँ इंटरप्रिटेशन की जरूरत है कि हाँ, इनका आश्रम यमुना जी के पास है। समझ गए ना आप लोग बात? लेकिन अगर भगवान यहाँ पे कह रहे हैं, या फिर अगर मैं कहूँ कि मेरे लिए पानी लाओ, तो इसका स्पष्ट अंत मतलब है मेरे लिए पानी लाओ, इसमें यहाँ व्यक्ति को कुछ विचार करने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग, अभी क्लास हो रहा है, शांति से बैठे, आवाज नहीं करिएगा, इसको कुर्सी को उधर रख दीजिए। हाँ, क्या बात कर रहा था मैं? हाँ, तो देखिए, जब मैंने कहा, जैसे मैंने भी कहा कि कुर्सी को उधर रख दो और शांति से बैठिए, तो इसका मतलब है शांति से बैठो। नहीं, ये शांति का मतलब कुछ और है। नहीं, शांति का मतलब है शांति से बैठो, क्लास सुनो, क्लास हो रही है। जब मैंने बोला क्लास हो रही है, इसका मतलब है क्लास हो रही है। इसमें कोई इंटरप्रिटेशन की जरूरत नहीं कि क्लास का क्या मतलब है, शांति का क्या मतलब है। तो उसी प्रकार से अब कोई व्यक्ति भगवत गीता को यथावत स्वीकार करता है तो क्या मतलब है? एवं परंपरा प्राप्तम, इस प्रकार से परंपरा में प्राप्त किया, किन के द्वारा? राजर्षियों के द्वारा, इस ज्ञान को यथावत। और इस ज्ञान को मैंने सबसे पहले सूर्यदेव को दिया, पिछले श्लोक के अनुसार। इसको यथावत स्वीकार किया जाए तब तो गीता की बात समझ में आती है। और लेकिन देखिए, बहुत सूक्ष्म विचार है। जैसे ही मैंने सोचा कि कृष्ण भगवान है, पहले श्लोक को स्वीकार नहीं करेंगे। सॉरी, जैसे ही मैंने ये स्वीकार नहीं किया कि कृष्ण भगवान है, पहले श्लोक को स्वीकार नहीं करेंगे। देखिए, ये देखिए, पहले श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि इस ज्ञान को सबसे पहले मैंने सूर्य भगवान को दिया। तो जैसे मैं स्वीकार करता हूं कि कृष्ण भगवान नहीं है, तो मैं श्लोक को स्वीकार नहीं करूंगा, मैं इसकी गौण वृत्ति का निर्माण करने लग जाऊंगा। जैसे मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? मैं कहूं कि मेरा, पूछ रहे हैं प्रोजेक्ट आप कहाँ रह रहे हैं, तो मैं कहा यमुना जी में रह रहा हूं। यमुना जी में रह रहे हैं, यमुना जी में कैसे रह सकते हैं आप?
इसका मतलब यमुना जी के पास रह रहे हैं, ये सुनेंगे ना, क्योंकि मैं इंसान हूं और मैं यमुना जी के अंदर नहीं रह सकता हूं, ठीक है ना। लेकिन जब भगवान कह रहे हैं कि नहीं, ये ज्ञान मैंने सूर्यदेव को दिया है, तो हमें यथावत स्वीकार करना पड़ेगा। जैसे ही हमने सुना कि भगवान, हम सोचे, कोई व्यक्ति सोच रहा है कृष्ण तो इंसान है, इंसान कैसे सूर्यदेव को ज्ञान दे सकता है, तब वहां इंटरप्रिटेशन करना शुरू कर देगा। समझ में आया आप लोगों को ये बात? प्रभुपाद समझाते हैं बहुत सुंदर तरीके से। जैसे ही व्यक्ति ने स्वीकार किया कि कृष्ण इंसान है, तो उसको इंटरप्रेट करना ही पड़ेगा। बताइए आप लोग को मानेंगे कि नहीं मानेंगे आप? श्लोक गलत नहीं है, ये वो लोग भी बोलेंगे नहीं, वो नहीं बोलेंगे, जो मेंटल स्पेकुलेटर है वही नहीं बोलेगा श्लोक गलत है, लेकिन वो ये उसकी अंडरस्टैंडिंग गलत, तो मानेगा कि कृष्ण तो इंसान है, तो श्लोक गलत हो नहीं सकता है, इसलिए उसको सेटिंग करनी पड़ेगी और सेटिंग में उसकी सेटिंग गड़बड़ हो जाएगी, ठीक से नहीं समझ पाएगा। सब लोग समझ रहे हैं इस बात को? काफी इंटरेस्टिंग है। और प्रभुपाद जी से कहते हैं कि एक स्पेकुलेटर बोले, मानसिक स्पेकुलेटर कहे, भगवत कितना इतनी टाइट है, इसको इंटरप्रेट करना बहुत मुश्किल है यार, ना एकदम अगर बेईमान ना हो जाए तब तक इसका कोई मानसिक ऊह-पोह से उत्पन्न इंटरप्रिटेशन संभव नहीं है। जैसा है यथावत लिख दीजिए, और एक्चुअली इजी है। एवं मतलब इस प्रकार, परंपरा प्राप्तम, परंपरा में प्राप्त किया, इमाम इसको, किसको? इस अव्यय ज्ञान को, राजर्षि विदुहु, राजर्षियों ने विदु यानी जाना। क्या इंटरप्रिटेशन की जरूरत है? बताइए, कोई जरूरत नहीं है। तो यहां पे अभिधा वृत्ति स्वीकार की जाएगी। अभिधा वृत्ति डायरेक्ट जो मीनिंग है। तो फिर आप क्यों बोल रहे थे, कह रहे सकालीन महता स योग, यह योग जो महान अव्यय योग है जिसको मैं वर्णन कर रहा हूं, वह काल के प्रभाव से नष्ट हो गया इस जगत में। तो फिर से और योगो नष्ट परंतप, हे परंतप यह योग नष्ट हो गया, और नष्ट मतलब नष्ट प्राय हो गया। जिस स्वरूप में मैंने दिया था वैसा नहीं रह गया, थोड़ा बहुत ही रह गया, ठीक है। अब आजकल तो आप कह सकते हैं राजा भी नहीं रहे और ऋषि भी नहीं रहे, तो ज्ञान कैसे रहेगा? भक्तों को ही ज्ञान देना पड़ेगा। और ये ब्रह्मर्षि परंपरा, भक्तों की परंपरा, ये कभी नष्ट नहीं होती है। लेकिन ये भी आप देख सकते हैं कि अब प्राय भगवत गीता ज्ञान भारत में ही गायब हो गया। भगवत गीता तो बहुत जगह पढ़ा रहे हैं, लेकिन यथारूप भी नहीं पढ़ा रहे, कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करते। तो भक्तों का कर्तव्य है कि इसको समझें और दूसरों को बताएं। श्रीधरी, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त हुए इस योग को राजर्षियों ने जाना, अर्थात जो राजा भी हो और ऋषि भी हो, ऐसे अन्य निमि आदि प्रमुख राजर्षियों ने इक्ष्वाकु आदि अपने पिताओं द्वारा कहा हुआ सुनकर जाना। बड़ा अद्भुत बात है। हमारे पिताजी राजर्षि हैं, एक राजर्षि युवराज को ये राजर्षि राजा के बारे में पता है। कैच किया आप लोगों ने? युवराज जी, जैसे देखो भाई, बहुत से लोग होंगे ना जो अपने पिता के बारे में जानते होंगे कि पिताजी हमारे दारूबाज हैं है कि नहीं? बहुत से लोग क्या होगा, हमारे पिताजी दारूबाज हैं, तो पिताजी उनको गीता का उपदेश नहीं देंगे। और मान लो देंगे भी तो आप स्वीकार करने वाले हैं, पिताजी आज सुबह बोल रहे हैं गीता और शाम को पिताजी दारू पीता, दारू पीता और सुबह बोलता है गीता, तो नहीं स्वीकार करेंगे ना आप। लेकिन वह देख रहे हैं कि हमारे पिताजी राजर्षि हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, हमारे पिताजी कैसे भगवत गीता की शिक्षाओं को पालन भी अपने जीवन में कर रहे हैं, वह भी देख रहे हैं। ये सब सोचा नहीं ना हमने। राजर्षियों ने स्वीकार कर लिया, लेकिन राजर शिक्षा संस्कृति और भक्ति के द्वारा ज्ञान दिया जाता है। तो अब मैं मान लीजिए कहूं कि भाई अब प्रसाद खाना और मैं प्रसाद नहीं खाऊं, तो मैं कैसे बोलूंगा? बताइए। कोई भी व्यक्ति, बहुत इंटरेस्टिंग है, यानी कि इन राजर्षियों ने कैसे स्वीकार किया, क्यों स्वीकार किया? इन्होंने देखा कि हमारे पिताजी, हमारे जो पूर्वज हैं, वह भी बहुत अच्छे से गीता का पालन किए। और इसी कारण से देखिए, इस जगत में आप लोग कई बार सुनते होंगे पिताजी को, बेटा ये परंपरा तो हमारी पूर्वजों से चली आ रही है। बच्चा पूछे कि क्यों करना चाहिए, तो कहते पूर्वजों से चली आ रही है। तो यहां क्या बोला गया होगा? इक्ष्वाकु महाराज क्या बोलेंगे? इक्ष्वाकु को मनु महाराज क्या बोलेंगे? अरे मेरे पिता सूर्यदेव ने बताया है। और सूर्यदेव क्या बताएंगे? अरे बेटा मुझको साक्षात भगवान बताए हैं। सी, इस तरह से बताया गया होगा कि नहीं? काफी इंटरेस्टिंग है ये। तो ये इस प्रकार से सुना। आजकल के लोगों के ना जानने कारण बताते हैं। मान लो कि पूछे कि इतनी बड़ी परंपरा, इतना अच्छा ज्ञान तो अभी लुप्त क्यों हो गया, अब क्यों नहीं जान रहे हैं लोग? तो कह रहे हैं, हे शत्रुओं को तपाने वाले अर्जुन, परंतप यह योग कालवश इस लोक में नष्ट विच्छिन्न हो गया। नष्ट मतलब विच्छिन्न हो गया। कालवश का अर्थ है कि लोग बुद्धू हो गए, लोग समझ नहीं पाए और इस कारण से इसको
नेग्लेक्ट कर रहे थे। आज एक भक्त बोल रहे थे, अब उनको देखियो, हमसे कोई कुछ बोलता है हम उसको यथावत वैसे नहीं समझ स्वीकार करते। मैंने बोला कि हमें कहीं जॉब मिल रहा है तो हमें हमारे घर वाले लोग बोल रहे हैं कि मौका मिला है तो मतलब मौका मिला है तो नौकरी कर लेना चाहिए, और कोई गलत बात नहीं, सामान्यतः लोग सोचते ही हैं। आप सोच रहे हो कि मैं क्या सोच रहा हूँ सुनते हुए? कैच कर गए ना आप लोग कि हम लोगों को मनुष्य जीवन कितनी मुश्किल से मिला है, और उसमें भी भगवत गीता सीखने का मौका मिल रहा है, तो ले लेना चाहिए, बाकी चीजें बाद में देखेंगे। नथिंग अगेंस्ट दैट पर्सन, मैं खाली सोच रहा था कौन जाने ये मनुष्य देह कब तक रहेगा। इसको दरवाजे पे बिठा लीजिए। कौन हम में से कह सकता है कि आज कल भी हमारे पास ये मनुष्य देह रहेगा? तो उत्तर है कि नहीं, हम में से कोई नहीं कह सकता है। जितना हो सके व्यक्ति को इस ज्ञान को धारण कर लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। अब देख ही रहे, हर बार कुछ होगा तो विशेष बातें समझ में आती हैं। लोगों ने इसको ध्यान नहीं दिया, इसका महत्व नहीं समझा। प्रवर्तक के अभाव में ज्ञान लुप्त हो जाता है। प्रवर्तक मतलब प्रोपाउंडर इंग्लिश में कहते हैं। अगर किसी भी ज्ञान को नहीं दिया जाता है तो ज्ञान लुप्त हो जाता है। तो जरूर कोई ना कोई राजर्षि परंपरा में कुछ दिक्कत आ गई, कोई राजा बीच में आ गए जो गड़बड़ होंगे, जो नहीं समझ पाएंगे, इस कारण से ज्ञान लुप्त हो गया। ठीक है, श्रीपाद रामानुजाचार्य जी, यह जो कर्मयोग तुझे बतलाया गया सो केवल इसी समय युद्ध में प्रोत्साहन देने के लिए ही कहा गया हो, ऐसा नहीं मानना चाहिए। कितना सुंदर टेस्टी टीका, कल भूल गया मैं, ये 1 और 2 की टीका एक साथ कहे। भगवान बोले ना, इमम पर एवं क्या श्लोक है 4.1, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवाहनम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राहा मनुरिक्षवा कवि ब्रवीत। तो इस पे श्रीपाद रामानुजाचार्य जी कह रहे हैं कि देखो, ऐसा नहीं कि तुम अब युद्ध नहीं कर रहे हो, तुमको युद्ध में प्रेरित करने के लिए मैं ये ज्ञान दे रहा हूं। ऐसा नहीं है, मैं इस ज्ञान को पहले सूर्यदेव को भी दे चुका हूं, ये अव्यय ज्ञान है। दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग एंगल। नहीं, आचार्यों का जो मतलब विनोद है बड़ा अच्छा लगता है। मनवंतर के आदि में भी अखिल जगत के उद्धार के लिए मैंने ही परम पुरुषार्थ रूप मोक्ष के साधन रूप में इस युग को विवस्वान सूर्य के प्रति कहा था। तो देखिए, इसे समझ लेना चाहिए कि जब अर्जुन कोई बात बोल रहे हैं, पूरी भगवत गीता ही ये केवल अर्जुन के उद्धार के लिए नहीं, वो हमारे उद्धार के लिए बोली जा रही है। और वहां पे भी जब भगवान ने सूर्यदेव को दिया और आगे इसको परंपरा बनवाई, तो वह भी इसीलिए था कि ताकि मनुष्य जाति को प्राप्त हो, इसीलिए मनु को दिया। मनु मतलब मानव समाज के प्रोपाउंडर, मानव समाज को बढ़ाने वाले। मानव समाज जिनके अंतर्गत रहता है उसे मनु कहते हैं। तो मनु को ठीक से ज्ञान दिया गया और उसके बाद मनु ने इस ज्ञान का प्रवर्तन किया। फिर आगे तो क्लियर है, फिर सूर्य ने इस मनु को और मनु ने इक्ष्वाकु को इसका उपदेश दिया। इस प्रकार संप्रदाय परंपरा से प्राप्त इस योग को पूर्व काल की राजर्षि ने जाना था। तो एक व्यक्ति कह रहे थे किसी भक्त को, इस संप्रदायवाद नहीं फैलाना चाहिए। संप्रदायवाद क्या होता है ये तो हम नहीं जान रहे हैं, लेकिन देख रहे हैं संप्रदाय परंपरा तो फैलाई ही जानी चाहिए। अर्थात भगवत गीता के ज्ञान को संप्रदाय में ही देना चाहिए। सम्यक ज्ञान प्रदाय, प्रदाय दाय मतलब देना, दाय मतलब दाय भाग, समझते हैं? जैसे मेरे पिता से मुझे अपने आप संपत्ति मिलती है, उसे दाय भाग कहते हैं। समझ रहे हैं बात को? है प्रॉपर्टी, लेकिन मैं इनका बेटा हूं तो मिल जाती है। तो प्रदाय मतलब बढ़िया से मिल जाएगी, और संप्रदाय इसमें सम और जोड़ दिया, सम्यक रूप से प्रदाय, अच्छी बहुत अच्छी प्रकार से ज्ञान दिया जाता है, उसको संप्रदाय कहते हैं। ये नहीं कि तुम हम संप्रदाय के, हम संप्रदाय के, अच्छा ये बताइए कि आत्मा आप कौन है? नहीं, ये तो पता नहीं है, तो संप्रदायवाद फैलेगा। मेरा संप्रदाय ये है और तुम्हारा संप्रदाय ये, दोनों मिलकर के तलवार लेकर लड़ाई कर रहे हैं। लेकिन वो वास्तविक संप्रदाय नहीं है। जो वास्तविक संप्रदाय में है वह तो सभी को अपना बंधु मानेगा, क्योंकि सभी को आत्मा के रूप में देखेगा, भगवान के अंश के रूप में देखेगा। सब लोग समझ पा रहे हैं इस बात को? संप्रदाय मतलब जहां पे प्रॉपर ज्ञान दिया जाता है, आध्यात्मिक ज्ञान, उसको संप्रदाय कहा जाता है। और जहां ज्ञान नहीं है वो संप्रदाय है ही नहीं, इसीलिए तो झगड़े हो रहे हैं। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। कोई प्रॉपर संप्रदाय है, 4 संप्रदाय प्रॉपर हैं, और वो यही बताएंगे कि कृष्ण भगवान है। ठीक है, ये भगवान विष्णु भगवान है, वो कोई भेद नहीं देखा जा रहा वहां पे। इधर बहुत समय से उसे सुनने वालों की बुद्धि मंदता के कारण यह नष्ट प्राय हो गया था। अब देखिए, इन्होंने इस व्याख्या करी, सीधा स्वामी ने कहा कि काल बहुत बीतने के कारण नष्ट हो गया। अब यहां इसको और एक्सप्लेन कर रहे हैं कि काल बहुत बीतने के कारण कैसे नष्ट हो गया। लोग सुन रहे हैं, समझ आ गया? क्या बोल गए समझ में नहीं आया। अगर कोई पूछ ले कि भाई आज क्लास में क्या था,
हाँ अच्छा तो लग रहा था, लेकिन क्या बोले तो ज्ञान लुप्त हो जाएगा कि नहीं। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, प्रभुपाद इसमें कहते हैं, बहुत सुंदर। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया एंड ही मेड श्योर दैट इट वाज रिकॉर्डेड। आप लेक्चर सुनिएगा प्रभुपाद जी के इसके ऊपर, बड़ा सुंदर बात बोलते हैं। भगवान ने ये उपदेश ऑलमोस्ट, अब कहा जाए कि कलयुग की शुरुआत ही मानिए, है ना, कलयुग की शुरुआत मानिए मोटा मोटी। तो कलयुग की शुरुआत में ये भगवद गीता ज्ञान भगवान ने अर्जुन को दिया और ये व्यवस्था कराई कि इसका एक एक अक्षर रिकॉर्ड करके रखा जाए, तक जानते कलयुग के लोग सब भूल जाते हैं। अरे टीचर ही भूल जाता है कि पिछला श्लोक क्या था, अभी भूल गया था ना मैं एकदम से। जब टीचर ही भूल जा रहा है तो स्टूडेंट के तो कहना ही क्या। झट पूछ ले जा, तेरा 13वें अध्याय का छठा श्लोक क्या है, कुछ भी नहीं ना, मुझे भी ब्लैंक मार रहा है एकदम, देखूंगा तो सब समझ में आएगा, कुछ भी याद नहीं ना। 13.6 क्या है, 2.40 याद है, नेहा विक्रम नाशस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। खूब क्लासेस पे दी गई हैं। या फिर एक और 2.13 याद होगा आपको, देहिनो अस्मिन् था देह कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र न मोहिते। क्यों भाई, जूम वाले भक्तों, 2-4 श्लोक याद हो जाएंगे तो हाँ बड़े पंडित है। मैं इस पे हंसी आ रही मेरे को, मैं भागवतम क्लास में बैठा था और मुकुंद दत्त प्रभु श्रीला प्रभुपाद जी के शिष्य, वो कई बार गीता से कोट करते थे, तो उन्हें 2-3 श्लोक ऐसे बीच में बोल रहे थे, पूरा करवा रहे थे, तो मैंने बोल दिया। तो व्यक्ति बोला, लगता है तुमको गीता के सारे श्लोक आते हैं। 2-3 श्लोक बोल दिए तो तुरंत उनका इंटरप्रिटेशन चालू हो गया। तो पंडित है, सब जानता है, ये है कलयुग का स्टैंडर्ड। तो क्यों नष्ट हो गया, सुनने वालों की कमी के कारण, वो समझ नहीं पाए, उस कारण से ज्ञान लुप्त हो गया। नेक्स्ट तात्पर्य प्रभुपाद जी का, इसमें गीता भूषण कहाँ चली गई, ओ सॉरी हाँ गीता भूषण यहाँ पे, ठीक है। इस प्रकार महान राजर्षियों ने इस योग को जाना जो गुरु शिष्य परंपरा में प्राप्त हुआ और जिसका प्रारंभ विवस्वान से हुआ और जिसको इक्ष्वाकु सरीखे पूर्वजों के द्वारा उन्हें दिया गया। यह योग का संप्रदाय इस जगत में काल के प्रभाव से नष्ट हो गया। उसके बाद कुछ बोला नहीं। तात्पर्य, यहां स्पष्ट कहा गया है कि गीता विशेष रूप से राजर्षियों के लिए थी, क्योंकि वे इसका उपयोग प्रजा के ऊपर शासन करने में करते थे। तो अच्छा तो ये पॉलिटिकल ग्रंथ है? नहीं। आपने 4.1 में क्या सुना था, मनुष्य जाति को, प्रजा को कर्म बंधन से बचाने के लिए उपयोग करते थे। ये पॉलिटिक्स की बात नहीं बता रहे यहाँ पे भगवान अर्जुन को, कैसे सभी को कर्मों में नियोजित किया जाए। भगवान ने बोला था गीता में, जातु तिष्ठत अकर्मकृत न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत अकर्मकृत। कोई भी व्यक्ति किसी एक क्षण के लिए भी कार्य किए बिना नहीं रह सकता। सुना था ना आपने? तो यानी कि एक राजा इस बात को जानते हैं भगवद गीता को सुन करके कि सभी लोगों को किसी ना किसी कार्य में लगाना पड़ेगा और वो कार्य ऐसे होना चाहिए कि उसको कर्म बंधन नहीं लगे। तो राजा होने का मतलब है कि वह प्रजा को ऐसे गाइड करे कि उन्हें कर्म का बंधन नहीं लगे। तो इसके लिए भगवद गीता का उपयोग करते थे। ठीक है, निश्चय ही भगवद गीता कभी भी आसुरी पुरुषों के लिए नहीं थी, जिनसे किसी को भी इसका अवसर ना मिलता, किसी को भी इसका लाभ न मिलता, और जो अपनी अपनी सनक के अनुसार विभिन्न प्रकार की विवेचना करते। ये आप समझ गए, असुर व्यक्ति कभी मानेगा ही नहीं कि कृष्ण भगवान है, वो नहीं मानेंगे। और उनकी जो भी व्याख्या है वो वहां ये पॉइंट गड़बड़ हो गया तो आगे सारी बात गड़बड़ होगी। जैसे मैं कह दूं कि 1 + 1 है 3, एक और एक में आप एक जोड़ दीजिए होता है 3, तो बाकी आगे सारी मैथमेटिक्स गड़बड़ हो जाएगी कि नहीं? कभी आप लोगों ने जोड़ घटाया किया है? जोड़ते हैं ना, बिजनेस में तो आप लोग बहुत करते होंगे, एक उसका जोड़ रहा। तो अब शुरुआत में ही अगर वो एडिशन गलत हो गया तो संख्या हमेशा गलत आएगी कि नहीं? आप लोग समझ रहे हैं इस बात को? जो लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं वो समझते होंगे कि कभी कभी हम लोग को डेरिवेशन करने पड़ते हैं, एक के बाद एक। उसमें एक स्टेप शुरुआत में ही गड़बड़ हो गया तो बाकी रिजल्ट हमेशा गलत ही आएगा। कुछ एग्जाम्पल मैं भक्तों के लिए दे रहा हूँ जो थोड़े इधर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, या फिर कोडिंग कर रहे हैं और शुरुआत में कंप्यूटर का प्रोग्राम लिख रहे हैं, शुरुआत में ही गड़बड़ हो गई तो बाकी कभी आपका प्रोग्राम कन्वर्ज करेगा ही नहीं। कुछ समझ रहे हैं? जिसने ABCD में से ए ही नहीं से सीखा तो बाकी क्या करेगा? वो अ ही नहीं सीख रहा है, अ वैसे विष्णु को इंगित करता है, तो अ ही नहीं कर रहा है, अ नहीं समझा है तो बाकी क्या समझेगा वो? तो उसी प्रकार से अगर किसी ने भगवद गीता में यही बात नहीं स्वीकार की कि कृष्ण भगवान है तो उसकी सारी व्याख्या गलत जाएगी।
ठीक है। इस पे एक व्यक्ति बोलते हैं ये भगवत गीता के कृष्ण को हम मानते हैं, लेकिन ये जो कृष्ण जो है ना रासलीला रचा रहे हैं उनको हम नहीं मानते हैं। तो आप समझ रहे हैं, यानी भगवान श्री कृष्ण की रासलीला को भौतिक मान रहे हैं। यहां तक कि कुछ लोग कहते हैं इतना अच्छा ग्रंथ है, ये एक आदमी बोल ही नहीं सकता, जरूर 5 लोग मिलके बोले हैं इसको, लिखे हैं। आप प्लीज, उन लोग हमारे भक्त लोग हैं ना, सब सहज विश्वास है, इसलिए उन लोग की बात पे विश्वास करना, हमारा उस तरह की धारणा हम कर नहीं सकते कि कृष्ण भगवान नहीं है। जो बोल रहे हैं वो सच है, लेकिन उन लोगों के लिए इसी प्रकार से उल्ट इस श्रद्धा को स्वीकार करना कि कृष्ण भगवान है, यह असंभव है। और इसलिए उनकी व्याख्या ऐसी हो ही नहीं सकती, सही हो ही नहीं सकती, उसको यथारूप स्वीकार ही नहीं कर सकते। जबकि यथारूप स्वीकार करना बहुत ईजी है, लेकिन क्यों ये कि मान नहीं रहे कि कृष्ण भगवान है, इसलिए कभी नहीं स्वीकार करेंगे। इज इट ऑल ओके? तो यथारूप बोलने का अर्थ है कि पहली चीज कृष्ण भगवान है, और जब कृष्ण भगवान है तो उनकी सारी बात सत्य है। वो कहेंगे कि मैंने हवा में उड़कर क्लास दिया, हाँ तो वो भी ठीक है। सूर्य गोले में जाके क्लास दिया, तो हाँ वो भी ठीक है। अगर मैं कहूं कि जो पीली रोशनी आप देख रहे हैं ना, ये मेरे सामने सूर्य है, तो आपको इंटरप्रिटेशन की जरूरत पड़ जाएगी कि नहीं। अगर सूर्य आपके 2 फीट दूर होता तो आप फूक गए होते, आपका शरीर फूक जाता, और बगल में लोग ठंडे से नहीं बैठे होते, कूल टाइप्स, मर जाते। तो यहां इंटरप्रिटेशन की जरूरत है। जैसे मान ले कोई कहे कि एग्जाम्पल, अरे वो तो बब्बर शेर है, तो इंसान, ये बात के लिए गौण अर्थ लेना पड़ेगा। इंसान बब्बर शेर नहीं हो सकता है, लेकिन इसका अर्थ यह कि बब्बर शेर के समान शूरवीर है, ये अर्थ। लेकिन जब भगवान बोल रहे हैं सूर्यदेव को ज्ञान दिया है, तो क्या मतलब है? सूर्यदेव को ज्ञान दिया है, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं ऐसे। तो ये होगी यथारूप व्याख्या, और यह लोगों के लिए मोक्ष का कारण बन जाएगी। इतनी बात समझ लीजिए। प्रभुपाद जी का लेक्चर बड़ा सुंदर है। सब कोई व्यक्ति भक्त बन सकते हैं, सभी लोग गुरु बन सकते हैं, अगर इंटरप्रेट करना बंद कर दें। यथारूप स्वीकार कीजिए, जो भगवान बोल रहे हैं वो सत्य है। हर कोई, जैसे मान लीजिए रंजना माता जी यहाँ पे सामने है, तो पूछे भाई गीता का परंपरा क्या है, तो आपको क्या बोलना है? भगवान श्री कृष्ण सूर्यदेव से मनु से इक्ष्वाकु, बस ये बोलना, बन गए गुरु आप, कोई दिक्कत नहीं है। और इस प्रकार से भगवद गीता का प्रवचन करने से हम भगवान को सबसे अधिक संतुष्ट करते हैं। शुद्ध भक्ति प्राप्त करें, भगवान के पास चले जाएंगे। सिंपल है, कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं करना है। विश्वास नहीं हो रहा ना आपको? बस इतना ही बोलना है। हाँ, इतना ही बोलना है, इससे ज्यादा नहीं बोलना है। समझ में आया? प्रभुपाद जी कहते हैं पियोन समझते हैं आप? पियोन को क्या बोलते हैं हिंदी में? चपरासी करने, गिरी करने है कृष्ण। अरे तुम लोग तो कृष्ण के चमचे हो। हाँ, चमचे ही हैं। चमचा भगवान नहीं बोलते हमारा चमचा बनो तुम, निमित्त मात्रम भव सब्यसाची, तुम मेरे इंस्ट्रूमेंट बनो, इंस्ट्रूमेंट में चमचे। जो कृष्ण बोल रहे यथावत उसको रिपीट करना है। ये बात सुन लीजिए, जो लोग इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं ना, यूट्यूब पे हजारों वीडियोस हैं, इससे एक भी व्यक्ति मोक्ष नहीं प्राप्त करेगा, और वो व्यक्ति खुद भी नहीं प्राप्त करेगा। और अगर भगवत गीता का ज्ञान किसी ने सुन लिया, प्रभुपाद जी के तात्पर्य को यथावत सुन लिया, समझ लिया, तो वह मोक्ष प्राप्त कर जाएगा। इसलिए आप कभी मत सोचना कि कितने व्यूज है, वो तो सब भूसा है, वो कभी मोक्ष प्राप्ति ही नहीं कर पाएंगे, उनको मोक्ष का मतलब ही नहीं पता। इसीलिए जैसे आप प्रचार करेंगे यथारूप, परेशानियां आएंगी, क्योंकि वाकई हमारे पास चाबी है भगवान के पास वापस आने की। अब देखना, कभी प्रीचिंग करेंगे आपको दिक्कत आएगी, भगवान की तरफ से नहीं, वो माया की तरफ से, क्योंकि जानती ये यथारूप स्वीकार कर रहा है, ये चले जाएगी। जैसे सिंपल, चाबी कहाँ है? इस रूम की चाबी है, हाँ मेरे जेब में है शायद। ओके चलिए, मेरे ये चाबी है। ये चाबी मेरे रूम की नहीं है, मेरे स्कूटर की चाबी है। अब यथारूप चाबी ही मेरे स्कूटर को ऑन कर सकती है। गॉट इट? इसमें जरा सा भी चेंज होगा तो स्कूटर स्टार्ट नहीं होगा। समझ में आ गया? और मान लीजिए कि ये जेल, मान लो जेल है, ये तो जेल की चाबी है, तो ये यथारूप ही खोलेगी। जरा सा भी चेंज कर दोगे, टेम्पर कर दोगे, तो नहीं खोलेगी। होता है कि नहीं? अतः जैसे ही असाधु भाष्यकारों के निहित स्वार्थों से गीता का मूल उद्देश्य उच्छिन्न हुआ, वैसे ही पुनः गुरु परंपरा स्थापित करने की आवश्यकता प्रतीत हुई। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि देखो, किसी को अपनी बात स्थापित करनी है, और वो जानता है कि गीता सब लोग मानते हैं, तो गीता का सहारा, गीता की ढाल लेके गोली अपनी चला रहा है। जैसे
अब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, गांधी जी ने कहा गीता हमको अहिंसा का उपदेश देती है, तो उनसे पूछो कि भाई गीता पढ़ने के बाद अर्जुन अहिंसा किए कि युद्ध किए? ये तो अर्जुन तो युद्ध किए ना, अहिंसा अहिंसा तो नहीं किए। तो यह तो उनकी खुद की फिलॉसफी है। अहिंसा अच्छी बात है, लेकिन अहिंसा का उपदेश भगवान नहीं दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि क्षत्रिय के लिए हिंसा करना आवश्यक है, लेकिन वह धर्म के अनुसार होना चाहिए। सब लोग समझ रहे हैं इस बात को? तो ये असाधुता कहलाई जाएगी। ठीक है, प्रभुपाद उनका सम्मान भी करते हैं, लेकिन इस फिलोसफिकल पॉइंट पे वो गलत बोल रहे हैं। ये कुछ लोग कहते हैं, वही शायद वही कहते थे, शायद बोल रहा हूँ कि मैं सुना हूं कि वही कहते थे कि मैं भगवत गीता को केवल तीसरे अध्याय तक स्वीकार करता हूं। ये भी गलत है, भगवत गीता का हर श्लोक स्वीकार करना होगा। ठीक है, तो अपना, किसी कहते हैं अपना उल्लू सीधा करने के लिए व्यक्ति भगवत गीता का सहारा लेता है। पूछो आप कहां से बोल रहे हैं? गीता से बोल रहे हैं। एक बार एक व्यक्ति आए थे, उनका लड़का खो गया था, पता नहीं वहां मंदिर में ज्वाइन किया, मेरे पास आ गए। वो थे, उनकी पत्नी थी, उनकी लड़की भी थी, और वो आर्मी में भी थे। बड़ा गुस्सा कर रहे थे, मैं तुमको गोली मार दूंगा, तुमने लड़के को छुपा लिया। हमने कहा भाई क्या जेब में रख लिया है? हमने कहा मार दीजिए गोली, क्या कर सकते हो भाई, मैंने कुछ, मुझे पता ही नहीं इसके बारे में, विश्वास ही नहीं हो रहा। तो उनकी लड़की बोलने लगी गीता में भी लिखा हुआ है कि भगवान क्या कहते हैं, अपने घर को छोड़ देने से भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते। हमने गीता में कहाँ लिखा है? हमने कहा गीता तो हम पढ़ रहे हैं, गीता में तो ऐसा कुछ लिखा नहीं। गीता में तो ये लिखा हुआ है कि ज्ञान का मतलब ये है कि पत्नी और बच्चों में निरासक्ति हो जानी चाहिए। पुत्र दार गृहादिषु अनसक्ति अनभिश्वंस पुत्र दार गृहदिषु। ठीक है, हम आपसे बात नहीं कर लेंगे। तो बोले कैसे? इसी प्रकार से लोग धुआंधार कोट करते, कहां लिखा है? मैंने कहा जहां लिखा है बता देंगे तो आप स्वीकार करोगे? नहीं स्वीकार करेंगे। वो अपनी बात से रखना चाहते हैं। ये बात, मूल उद्देश्य भगवद गीता का क्या है? स्पष्ट है, मन मना, जीव को उस स्थान पे ले आए, मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु। और उस उद्देश्य से जो भी हल्का सा डेविएट किया तो वह अलग चला गया। देखिए सिंपल सी बात है, मेरे हाथ को पक देखेंगे आप, अभी ये हाथ एक पैरेलल रोड की तरह है, ये रेल की पटरी। आप जानते हैं कि रेल की पटरी एकदम पैरेलल होती है, अगर हल्का सा भी ऐसा होगा तो ट्रेन फिसल जाएगी। उसी प्रकार से आप देख रहे हो कि रोड होती है कोई, और रोड में हल्का सा टेंजेंट ले लीजिए, हल्का सा ऐसे, बस हल्का सा घूम जाइए और पूरा अलग चले जाएंगे आप। उसी प्रकार से अगर जैसे ही व्यक्ति भगवान ने बोला कि वो भगवान है और हल्का सा मैंने चेंज किया कि नहीं कृष्ण भगवान है ना, कृष्ण भगवान नहीं है, तो बस डिफ्लेक्ट होते चले जाए, फिर वो कहीं और ही पहुंच जाएगा, भगवान के पास नहीं पहुंच पाएगा। तो भगवान इस बात को देख रहे हैं। भगवान ने कैसे देख लिया? भगवान को कैसे मालूम चला? सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट। भगवान अंदर बैठे देख रहे हैं कि व्यक्ति किस उद्देश्य से बोल रहा है, और ये भी देख रहे हैं कि सुनने वाले को कितना समझ में आ रहा है। सुनने वाले को कितना समझ में आ रहा है, सुनने वाला सुनने के बाद क्या बोलेगा, क्या बोल रहा है, क्या बोलेगा, उसके बाद कितना चेंज होता चला जा रहा है, यह भगवान अंदर से देख रहे हैं बैठकर। जब देखा कि नहीं, अरे ये तो मैंने बोला ही नहीं था। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे मान लो मैंने कुछ बोला, उसके बाद आपने कुछ सुना, आपने वो नहीं सुना जो मैंने बोला, ये आपको लगा कि आपने वही सुना जो मैंने बोला, ये भी हो जाता है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब उसके बाद समझे नहीं कुछ, ये भी आप देखते होंगे, सुने पहली बात तो सुनी बात भूल जाते हैं, और कुछ याद रहता है, और कुछ तो सुन नहीं पाते, और कुछ सुनने के बाद समझ नहीं पाते। उसके बाद बोलना शुरू करते हैं, तो जहां जहां गैप होता है वो अपनी बात भर देते हैं। मेरी बात आप समझ रहे हैं? इसे कहते हैं एक्स्ट्रापोलेशन, जहां अपनी बात अब नहीं, क्या गुरुजी बोल रहे थे, टीचर क्या बोल रहे थे, समझ नहीं आया। अच्छा, उसको सामने वाले क्या पता, मार दो उसको, एक्सप्लेन कर दो, जड़ दो कहते हैं, और फिर सामने वाला तो और गलत समझेगा। इसीलिए एक भक्त अच्छा बोले कि जब हम सही बोलते हैं तो लोग गलत समझते हैं, जब हम गलत बोलेंगे तो कितनी गलती हो जाएगी बताइए। इसीलिए प्रभुपाद जी के तात्पर्य को सामने रख करके हम बोलते हैं। और कभी कभी देखिए मैं बोलता हूं कि ये मैं अपनी स्मृति से बोल रहा हूं, तो उसको आप कभी कोट नहीं कीजिएगा। मैं भी ह्यूमन बीइंग हूं, कुछ गलती हो सकती है, सामने रख करके बोलना चाहिए, वस्तुतः सामने रख के बोलना चाहिए, तब अच्छे रहता है। जैसे आप देख रहे हैं, जैसे प्रभुपाद की एक ढाल है और मैं इसके अंदर घुस गया हूं, इधर से घुस जाऊं, ऐसे करके बोल रहा हूं, यू नो लाइक दैट। मैं अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो मैं इस ढाल के पीछे से बोल रहा हूं, लिटरली। प्रभुपाद जी का तात्पर्य आपके सामने हाईलाइटेड है, जो कुछ है आप देखिए, आप विचार कीजिए, कुछ विरोध है तो विरोध भी प्रस्तुत कर सकते हैं, बट प्लीज नेवर एवर डेविएट फ्रॉम द पर्पस ऑफ श्रील प्रभुपाद। प्रभुपाद जी के तात्पर्य यथारूप है, उसको यथावत बोलना चाहिए, वैसे समझाइए, बस उतना ही समझाइए ना। और आप सबसे बड़ी सेवा मानवता की करते हैं। हम सब लोग सबसे बड़ी मानवता की सेवा करते हैं। सब लोग दुखी हैं,
सब लोग परेशान हैं। भगवत गीता की बात सुन करके सब लोग भगवान के पास जा सकते हैं। तो मूल उद्देश्य क्या है? लोगों को ये समझाना कि कृष्ण उनके स्वामी हैं, नित्य स्वामी हैं, उनकी सेवा करके भगवान के पास जा सकते हो। नेक्स्ट, 5000 वर्ष पूर्व भगवान ने स्वयं देखा कि गुरु परंपरा टूट चुकी है, अतः उन्होंने घोषित किया कि गीता का उद्देश्य नष्ट हो चुका है। तो योगो नष्टः परम तपः, उसकी व्याख्या प्रभुपाद ने कहा। गीता का उद्देश्य नष्ट हो चुका है, इसका अर्थ समझ गए? मन मना भव मद भक्तो मदयाज इमाम नमस्कुरु, ये उद्देश्य है भगवद गीता का। तो वो उद्देश्य नष्ट हो गया है, ये भगवान ने देखा। इसी प्रकार इस समय गीता के इतने संस्करण उपलब्ध हैं, विशेषता अंग्रेजी में, कि उनमें से प्राय सभी प्रामाणिक गुरु परंपरा के अनुसार नहीं है। विभिन्न सांसारिक विद्वानों ने गीता की असंख्य टीकाएं की हैं, किंतु वे प्रायः सभी श्री कृष्ण को स्वीकार नहीं करते, यद्यपि वे कृष्ण के नाम पर अच्छा व्यापार चलाते। इसकी व्याख्या मैंने कर दी। यह आसुरी प्रवृत्ति है, क्योंकि असुरगण ईश्वर में विश्वास नहीं करते, वे परमेश्वर के गुणों का लाभ उठाते हैं। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। एक बात, ऐसा नहीं है कि संस्कृत में कोई यथारूप टीका नहीं थी। श्रीधर स्वामी जी की टीका यथारूप है, श्रीला रामानुजाचार्य जी की टीका यथारूप है। सब कृष्ण भगवान को भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं। श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की टीका यथारूप है। गीता भूषण तो है ही, और भक्ति ठाकुर जी ने टीका लिखी। तो प्रभुपाद इसलिए बोल रहे हैं कि इंग्लिश में नहीं है। अब अद्भुत बात है कि इतने संस्कृत के स्कॉलर हैं, लेकिन उन्होंने किसी ने आचार्यों की टीका रेफर नहीं किया। श्रीपाद रामानुजाचार्य जी तो बहुत प्रसिद्ध हैं, मध्वाचार्य जी बहुत प्रसिद्ध हैं, लेकिन उनकी टीका को रेफर नहीं किया। उनको ये प्रॉब्लम होती है, टीका पढ़ेंगे आचार्यों की, तब भी उनके मन में रहता है नहीं, हम तो आचार्य के बराबर जानते हैं। ये मैंने अपनी आंखों से पढ़ा। IIT में एक सेक्शन था जहाँ पे बहुत सारी धार्मिक ग्रंथ रहते थे, प्रभुपाद जी ग्रंथ भी वहां पे थे। एकदम से मैंने एक बुक निकाली और उसमें व्यक्ति बोल रहे हैं, कोई स्कॉलर रहेंगे, जीवा सेज, जीव गोस्वामी भी ने, जीव गोस्वामी बोलेंगे, जीवा गोस्वामी सेज की भगवान परम सत्य के व्यक्ति हैं। ये तो कोई हमको बहुत अच्छी बात नहीं लग रही। अब तुम कहाँ हो, जगत मतलब कीड़ा कहिए, है ना, उसको ये भी पता नहीं कि वो है कौन। वो कीड़ा शिला जीव गोस्वामी जी की टीका के ऊपर वो टीका कर रहा है। तो मान रहा है ना कि मैं थोड़ा संस्कृत पढ़ लिया तो मैं जीव गोस्वामी जी के बराबर हूं। ये दिक्कत है। हम में से कोई व्यक्ति यहां नहीं सोच रहा कि हम प्रभुपाद जी के बराबर हैं। अगर ये सोचा तो बस खत्म हो गई। ये ठीक नहीं चल रहा। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ऐसा व्यक्ति ज्ञान कभी प्राप्त नहीं कर सकता। हम लोग ये कह सकते हैं कि हाँ प्रभुपाद ने लिखा, देखो हमको ये समझ में आ रहा है, इतनी बात हमको समझ में आ रही है। लेकिन जैसे ही किसी ने सोचा कि मैं गुरु के बराबर हो गया, तो फिर तो खत्म हो गई बात। इनमें से किसी ने भी ये नहीं बोला, सूर्यदेव ने भगवान कृष्ण को नहीं बोला कि देखो मेरा इतना प्रकाश है, मैं आपको प्रकाश देता हूं। नहीं, भगवान के सामने नतमस्तक रहे होंगे, भगवान मैंने तो बहुत सबको पूरे विश्व को प्रकाश दे रहा हूं, आप मुझे प्रकाश दीजिए, मुझे नहीं पता। शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम, अर्जुन इसी प्रकार से थे। तो विभिन्न संसारी विद्वान ने इस प्रकार की असंख्य टीका की। अब इंटरेस्टिंग है, असंख्य टीकाएं हैं, लेकिन संख्या का एक व्यक्ति भी मुक्त नहीं हुआ। संख्या शुरू होती है ना एक से, असंख्य टीकाएं हैं, लेकिन एक व्यक्ति भी मोक्ष को प्राप्त नहीं किया। क्यों नहीं किया? कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं किया। और प्रभुपाद बहुत सुंदर बात कहते हैं, आसुरिक प्रवृत्ति क्या है। देखिए, एक देवता भगवान में रुचि रखता है और असुर भगवान गायब करके भगवान की एनर्जी, भगवान की शक्ति को भोगने में रुचि रखता है। ये प्रभुपाद बता रहे हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि वह अपना व्यापार चलते हैं कि गीता बिकेगी नहीं, गीता बेचने के लिए रखी जाती है। गीता का वितरण बेचने के लिए नहीं है। जो भक्त लोग यहाँ पे कुछ लेते हैं, वो तो पेपर अगर फ्री कर दिया जाए, सब कुछ कर दिया, तो भक्त तो फ्री भी बांट देंगे। लेकिन फ्री नहीं किया जा रहा है, इस कारण से लक्ष्मी लेनी पड़ती है। गीता बेच के पैसे नहीं कमाने चाहिए, और ना पैसे कमाने के लिए नहीं जाने चाहिए। फिर कहेंगे इस्कॉन वाले पैसा क्यों लेते हैं? अरे भाई, तो छापेंगे कैसे, बताइए। आप दे दो डोनेशन, सारी किताबें छप जाए तो फ्री में हो जाएगा। बहुत से लोग डोनेशन कर देते तो फ्री में भी दे देते इस्कॉन के भक्त, ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है। और अच्छा, जिससे पूछो कि जितने बच्चों की तुमने किताबें खरीदी हैं, वहां तो तुम नहीं कहते कि फ्री में क्यों नहीं दे रहे? और जितनी भी बच्चों के लिए आज तक किताबें पढ़ी हैं, क्या उससे किसी से मोक्ष प्राप्त होता है? नहीं प्राप्त होता है। कितना सुंदर बात है। असंख्य टीकाएं हैं, लेकिन संख्या का एक व्यक्ति भी मुक्त नहीं हुआ। एक व्यक्ति भी उसको पढ़कर ही मुक्त नहीं हो ही नहीं सकता, क्योंकि मोक्ष प्रदान करने वाले भगवान है, और भगवान को ही असंतुष्ट कर दिया, भगवान को ही जीरो कर दिया, तो कैसे मोक्ष प्राप्त होगा? मैं कई बार एग्जाम्पल दिया था, कल भी दे चुका हूं, फिर दे रहा हूं कि इस बोतल में से कोई ढक्कन को ही बंद कर दिया जाएगा तो हम चाट सकते हैं ना, इसके अंदर जो वस्तु प्राप्त, चाहे अमृत भी भरा हो, एक बूंद भी नहीं चख पाएंगे। गॉट इट?
और आप सब लोग बहुत, तो आप लोगों को नहीं बोलने की जरूरत है, लेकिन कोई तो सुन रहा होगा, जहां पे भी कभी कोई सुनेगा तो इस बात को समझे कि कृष्ण भगवान है और जो याद बोल रहे हैं यथावत सत्य है, कृष्ण को भगवान के रूप में स्थापित किया जा रहा है भगवद गीता के द्वारा। अगर ये बात, वो ये कंक्लूजन किसी भी टीका से आ रहा है तो यथारूप है, और नहीं तो वो विरूप है। ओके, इट्स वेरी नाइस। अब देख रहे हैं असुर गण ईश्वर में विश्वास नहीं रखते, ये तो बहुत ज्यादा बोल दिया, ऐसा करके वो सोचते हैं। अतएव अंग्रेजी में गीता के एक संस्करण की नितांत आवश्यकता थी जो परंपरा या गुरु परंपरा से प्राप्त हो। ये समझ में आया, संस्कृत में तो टीकाएं थी, लेकिन संस्कृत में लोगों की एक्सेस नहीं थी, और हिंदी में भी उसका अनुवाद नहीं था। हिंदी में अब अनुवाद आ रहा है इन टीकाओं का, अब तक तो था नहीं, और अंग्रेजी में तो फिर अब भूल ही जाइए। तो प्रभुपाद ने इस प्रकार से किया। प्रस्तुत प्रयास इसी आवश्यकता की पूर्ति के उद्देश्य से किया गया है। किस उद्देश्य से बताइए? कि लोगों के पास भगवत गीता का ज्ञान यथावत पहुंच जाए। भगवत गीता यथारूप, ध्यान से सुनिए, बहुत सुंदर। भगवत गीता यथारूप, भगवत गीता यथारूप जैसी भगवत गीता है वैसी मानवता के लिए महान वरदान है, किंतु यदि इसे मानसिक चिंतन समझा जाए तो यह समय का अपव्यय होगा। बहुत सुंदर बात प्रपात करें, बहुत ब्रिलियंट। जैसे ही भगवत गीता को यथारूप स्वीकार किया जाएगा तो मानवता के लिए महान वरदान होगा। क्या महान वरदान है? इस जगत में रहकर मानव जीव मात्र 3 तापों से जूझ रहा है, और मनुष्य जीवन मिलता है बहुत मुश्किल से, 84 लाख योनि में भटकने के बाद। अब ये मौका है कि हम इस मनुष्य जीवन को उपयोग करके इस जगत की बाहर निकलने की चाबी मिल जाए तो मोक्ष प्राप्त करके भगवान के पास आ सकते हैं। वरदान हुआ कि नहीं? भाई जेल में हो और जेल में रहकर ही थोड़ा बहुत कुछ, जेल का बाथरूम ठीक करा लिया, मैं कई बार उदाहरण दिया, ऊपर पंखा चल नहीं रहा है जेल का, तो ठीक करा लिया तो ठीक है, लेकिन चाबी मिल जाए बाहर निकालने की तो वह सबसे बड़ा वरदान होगा कि नहीं? तो भगवत गीता ये चाबी है। हम लोग पहले सुन चुके हैं कि कर्म बंधम प्रहाससी, तुम सीखोगे कैसे कर्म को भगवान को समर्पित करके तुम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे। आप विचार कीजिएगा, जो लोग भी सुन रहे हैं, कि वाकई कितने लोग को इस बात पर श्रद्धा है। अगर है तो व्यक्ति कितनी गंभीरता से इस ज्ञान को समझने का प्रयास करेगा। नहीं कि ऐसा नहीं कि सारे काम कर लिए और उसके बाद गीता पढ़ने के लिए बैठे। और मैं आपको निवेदन कर रहा हूं कि ये समझ लीजिए कि हम में से कोई भी व्यक्ति, हम एटलीस्ट मैं अपनी बात कर रहा हूँ, शायद ही कोई व्यक्ति अकेले इतना दम रखता हो कि बैठ के गीता पढ़ेगा। इसलिए यहाँ पे कूद जाना चाहिए। और इससे पहले कि आप सोचेंगे, देखिए 50 मिनट बीत गए गीता के साथ, क्या हम में से कोई व्यक्ति एक श्लोक पे 50 मिनट विचार करेगा? आप विचार कीजिए, आप सोच लीजिए, कभी किए हैं आज तक? कभी नहीं किए। और करने के सामर्थ्य कितना। और मैं कई बार देखता हूं कि जब क्लास दे रहा हूं तो बहुत सुंदर सुंदर पॉइंट भक्तों की संगति की वजह से आ जाते हैं। लगे रहिए, समृद्ध को प्राप्त करते रहिए और हम जरूर मुक्त हो जाएंगे। प्रश्न देख लेता हूं भक्तों के। क्या मैं आज बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा था? आई डोंट नो। मुझे लग रहा था कि भक्तों को भूख लग रही होगी, 12 बजे प्रसाद के लिए जाना है, तो मैंने कहा ज्यादा परेशान नहीं करना। लीजिए, क्या गीता का असुर प्रवृत्ति व्यक्ति दुरुपयोग भी कर सकते हैं? तो बताया गया कि कैसे दुरुपयोग कर रहे हैं। वो ये स्थापित करते हैं गीता बोल करके कि भगवान कृष्ण नहीं है, कृष्ण भगवान नहीं है, या थे तो मर गए। ओके, और कुछ तो है नहीं। ये कैसे मालूम चले कि मृत्यु के बाद व्यक्ति ने मोक्ष प्राप्त किया या नहीं? उस व्यक्ति को मालूम चल जाएगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि नहीं? आप दूसरी चिंता ना करिए, अपनी चिंता करिए कि हम कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं कि नहीं। बहुत स्पष्ट भगवान कहते हैं, तेषाम, 12वें अध्याय का कैसे श्लोक है वो? ये नहीं, 12वें अध्याय का आप लोग पारायण करते हैं, याद नहीं आ रहा मुझसे। तेषामहं समृद्धता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम् मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धि निवेश। नहीं, इससे पहले वाले श्लोक है, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्रता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। जो अपने सभी कर्मों को मुझको समर्पित करते हैं। तू का अलग सिग्निफिकेंस है कि कुछ लोग और जो है निर्विशेषवाद का पालन कर रहे हैं, वो तो अलग बात है, लेकिन किंतु जो लोग अपनी सभी कर्मों को मुझे समर्पित करते हैं, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा, मुझे प्राप्त करने में लगे पड़े हैं। जीवन का लक्ष्य मैं ही उनके लिए। अनन्य
अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते, अनन्य योग से मेरा ध्यान करते हैं, मेरे उपासना करते हैं, तो तेषाम अहम समुद्रता मृत्यु संसार सागरात, और बहुत जल्दी ही तेषाम अहम समुद्रता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्था मैया वेशित चेतसाम। बहुत सुंदर श्लोक है। उन ऐसे भक्तों का मैं स्वयं जन्म मृत्यु के सागर से उद्धार करने वाला हूं। कैसे? मैया वेशित चेतसाम, जिनकी चेतना मुझ में आवेशित है। अर्थात आप समझ लीजिए कि चेतना का मतलब होता है कार्य, चेतना से हम कार्य करते हैं। जो अपने सारे कार्यों को भगवान को समर्पित किया है वो मैया वेशित चेतसाम कहा जाएगा। मैं चेतना के द्वारा इस गीता को बोल रहा हूं, आप चेतना के द्वारा इसको ग्रहण कर रहे हैं। ऐसा नहीं कहीं सोच रहा है व्यक्ति ना, तो भगवान बड़ा स्पष्ट कहते हैं कि भगवान स्वयं लेके चले जाएंगे, तो अब और क्या दिक्कत है। बाकी हम तो कुछ नहीं जान सकते, लेकिन जिसने जीवन भर अपने भगवान की भक्ति करी है तो क्यों नहीं भगवान के पास चला जाएगा। जैसे सीधी बात है, अगर कोई व्यक्ति कहीं नौकरी कर रहा है तो आपको पता नहीं चलता कि सैलरी कब आती है, लेकिन ये देखते हो कि हाँ महीने में अब महीना बीत गया, काम कर रहा है तो सैलरी मिल ही गई होगी। अग्रीड? वो तो ना पता कि सैलरी कब आई है वो तो उसके और मालिक के बीच में बात है, आप बीच में क्यों आएंगे? आप अपनी सैलरी देखिए, ये बात है। लेकिन सत्य बात है, भगवान इस बात को इसी गीता में कहेंगे अभी आगे, बहवो ज्ञान तपसा पूतामद भाव मागत, बहुत सारे लोग इस ज्ञान के द्वारा पवित्र होकर के मेरे पास आए। और आगे इसी चौथे अध्याय में आप लोग पारायण करके देखते हो, अपि चेदेसी पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतमः सर्वं ज्ञान प्लवेनैव वृजनम संतरिष्यसि। तुमने चाहे सारे भी पाप क्यों ना कर लिए हो, लेकिन अगर तुमने स्वीकार कर लिया कि मैं कृष्ण का हूं, मैं कृष्ण का सेवक हूं, और भगवान की सेवा में लगता है, तो एक नाव की तरह जो तुम्हें सारे दुखों के सागर से पार कर ले। प्रैक्टिकल है चौथा अध्याय। इसलिए दोष देखते रहने सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन जो नाम में बैठ गया उस नाम में बैठ ही गया, वो पार हो जाएगा। शुड वी फॉलो, क्लास देते हुए लगता है कि कुछ गलत नहीं बोल दें, कई बार गलतियां कर देते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। देखिए आपका ये भाव कि मैं मैं गलत ना बोल दूं, ये बहुत अच्छी भाव है। ये भगवान की ईमानदारी का भाव है। कुछ गलती से गलत निकल जाए एक अलग बात है, और इसीलिए साधु लोग, भक्त लोग बार बार कंफर्म करते हैं कि क्या मेरी सही समझावट है, एंड दिस इज वेरी गुड, इज वेरी गुड। लेकिन जानबूझ के गलत बोलना वो ठीक नहीं। कम से कम इतना तो आप नहीं बोलेंगे ना कि कृष्ण भगवान नहीं है। ये तो मुख से कभी नहीं निकला ना, या ये कभी नहीं निकलेगा कि तुम भी भगवान मैं भी भगवान, तपस्या करके हम लोग भगवान बन जाएंगे। ऐसी बात तो कभी निकल ही नहीं सकती इस्कॉन के डिवोटी के मुख से। ओके, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। थैंक यू।